राजधानी की सातों विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शहर में कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। लंबी लंबी कतारों के बीच मतदान का उत्साह जहां देखते ही बनता था, वहीं धीमे मतदान की शिकायतें भी मिली। शहर की सातों विधानसभा सीटों पर भ्रमण के दौरान कई मतदाताओं ने उनका लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायतें मिली। चलिए शहर की सातों विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे पहले लेते हैं मध्य विधानसभा सीट का जायजा। राजधानी में मतदान जोरों पर चल रहा है। मैं इस वक्त वार्ड 43 के अंदर खड़ा हूं। ये मतदान केंद्र 180, 181 और 182 है। यहाँ का मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुबह 11 बजे 36% वोटिंग हो चुकी थी। अभी का जो रेशो मैं बता रहा हूँ, यहाँ अभी करीब 2 बजे के बाद जो वार्ड क्रमांक 43 के 180 नंबर जो बूथ क्रमांक है उसमें 652 वोट हैं और यहाँ 332 वोट डल चुके हैं, यानी 50% वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद 181 नंबर जो बूथ क्रमांक है यहाँ 786 वोट हैं और यहाँ पर 425 वोट डल चुके हैं, 425 डल चुके हैं। 182 के अंदर 53% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर 506 वोट हैं और 270 डल चुके हैं। मेरे साथ चलिए अब मैं को दिखाता हूँ। ये कतारें आपको नज़र आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें अभी यहाँ मौजूद हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका वोट डालने का कब नंबर आएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ अभी शायद यहाँ कतार ख़त्म हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार और प्रदेश जनवार्ता के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है। मैं उनसे भोपाल के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ कि यूसुफ साहब, आप पूरे शहर में अभी घूम रहे हैं, तो किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको मतदान के प्रति और किस तरह की शिकायतें मिली हैं? देखिए, अगर आप मध्य विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो मेरे पास शाहपुरा से शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर जो है एक पार्टी के लोग जो है बूथों के ऊपर जमा हो गए हैं और जो दूसरी पार्टी के मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनसे वोट नहीं करने दिया जा रहा है और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो अपने वोटरों को लेकर जाके उनको जो है वोट करा रहे हैं। इसी तरह जो है मध्य विधानसभा क्षेत्र के तलैया इलाका, जो अपना कप्तान शादिहाल गिन्नौरी का इलाका है, वहाँ से खबरें आ रही हैं कि वहाँ करीब 400-500 लोगों के लाइन से नाम काट दिए गए हैं, जो अपने नाम जो है लगातार सूचियों में ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। बिल्कुल, ये जायज़ शिकायत है। ये शिकायत मेरे ख्याल से तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। फैयाज भाई, वो नरेला विधानसभा क्षेत्र से, फैयाज भाई आपने वोट डाल दिया है और आपको वहाँ उस तरह का किसी तरह की कोई शिकायत है नजर आती है आपको? नहीं, वहाँ तो सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। बस वोट परसेंटेज थोड़ा स्लो है, लेकिन कोई अवस्था नहीं है। अच्छा, ठीक चल रही है। यूसुफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इस बार जो सरकार ने भी एक अपील की थी कि 90% मतदान हो, निर्वाचन आयोग ने भी कई जागरूकता के लिए, मतदान जागरूकता के लिए कई ड्राइव चलाए, तो आपको लगता है कि इस बार क्या है, पिछले जो दफ़ा की बजाय इस बार जो है मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा? कहीं ना कहीं सरकार का और अधिकारियों का ये प्रयास सफल हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग मतदान करने के लिए यहाँ मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारें, लाइनें लगी हुई हैं। ये वही वजह है कि लोगों ने घर घर जाकर, अधिकारियों ने सरकार की तरफ से ये मैसेज दिया कि मतदान जो है किसी भी तरह से करना है, जिद करो, वोट करो, जो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। अच्छा, एक और शिकायत कई लोगों से हमसे की है मतदान केंद्रों पर कि वो व्हीप की आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही। हालांकि उन लोगों का जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी थे, उनका तर्क था कि यह अस्थायी रूप से मतदान केंद्र बनाया गया है और ओपन होने की वजह से व्हीप की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो कहीं भी क्या इस तरह का संदेह आपको लगता है कि मशीनों में लोगों का जो एक ये चल रही है कि शक है कि मशीनों में कहीं कोई सेटिंग है, उस तरह का क्या आप लगता है, मानते हैं कि इस तरह का हो सकता है? नहीं, उसमें आवाज़, मैंने भी वोट डाला और आवाज़ बहुत स्लो थी लेकिन आवाज़ थी। लेकिन क्योंकि अब आजकल वीवीपैट मशीनें लगा दी गई हैं, वहाँ पर 10-30 सेकंड के लिए वो पर्ची दिखाई देती है। अगर वो पर्ची दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आप समझिए कि वोट आपका हो गया है। तो उसमें बीप सुनाई दे या ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो वीवीपैट मशीन की तरफ देखें, अगर आपका वोट आपने दिया है तो वो आपका निशान वहाँ पहुँच जाएगा। जिस भी प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसका निशान आपको वहाँ दिखाई देगा। तो वीप से कोई मतलब नहीं है, वीप सुनाई दे या नहीं दे, उससे कोई मतलब नहीं। जाहिर है आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता है और मामला चुनाव का हो तो ज़रूर चलेगा। चलिए, अब शाहिद कामिल को आप इजाज़त दीजिए, फिर किसी और मतदान केंद्र से मैं आपको आंखों देखा हाल दिखाने के लिए मौजूद रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गुड बॉय।
मैं मध्य विधानसभा क्षेत्र के इस वक्त जहांगीराबाद इलाके के सेंट फ्रांसिस स्कूल के मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला हैं जो बता रही हैं हम पिछले 45 साल से एक ही मकान में रह रहे हैं और हर बार हमारा वोट हम यहाँ आकर डालते थे, लेकिन इस बार हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं आया। बताइए क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, सबके आए। क्या नाम है आप? मेरा नईमा बानो नाम है। अच्छा, आप कब से रहती हैं? 45 साल से। आप हर बार वोट करती हैं? जी, हर बार करती हूँ। इस बार आपका वोट नहीं आया? जी नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया। सब में देख लिया, मैंने दिखवा लिया, मगर नहीं आया। अच्छा जी। क्या वजह है इसकी? अब मैं क्या बता सकती हूँ क्या वजह है। सबके कुछ परंतु मैंने यहाँ से निकलवाए भी हैं बच्चों के, बहू के, और मेरा यहाँ भी नहीं है लिस्ट में नाम। देख सकते हैं आपकी ये परिवार की मुखिया हैं, लेकिन इनका नाम नहीं है, बाकी लोगों का नाम है। अब ये चुनाव आयोग ही इस बात का जवाब दे सकता है कि इनका नाम क्यों नहीं है। मैं इस वक्त मध्य विधानसभा क्षेत्र के जिंसी इलाके में हूँ, जहाँ की सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर मतदान केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल जी। हम पूछेंगे इनसे कि इस मतदान केंद्र पर कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त अभी 3 बज रहा है। शाहिद जी बताइए कि इस वक्त 3 बज रहा है, इसमें कितने मतदान केंद्र हैं यहाँ पर? यहाँ देखिए 5 मतदान केंद्र है और 5 मतदान केंद्र बहुत स्लो बोर्डिंग चल रही है। अगर हम बात करें कि अभी 2 बजे के बाद जो बोर्डिंग का रेशियो आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही ये कि बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। अभी जैसे मैं बात करूँ 98 नंबर जो मतदान केंद्र है यहाँ पर कुल 689 करीब बोर्ड हैं और यहाँ सिर्फ 290 बोर्ड ही डल पाए हैं। लोगों का कहना है कि स्लो बोर्डिंग हो रही है। ऐसे ही हम बात करें, यहाँ मतदान केंद्र है 100, जिसके अंदर 1173 बोर्ड हैं और उसके अंदर सिर्फ 361 ही वोट डले हैं। इस तरह से हम बात करें 160 की बात करें तो यहाँ पे करीब 1047 के करीब वोटर हैं और सिर्फ 437 लोगों ने ही वोट डाले हैं। तो कुल मिलाकर जो मतदान का प्रतिशत है यहाँ पर काफ़ी कम नज़र आ रहा है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या वजह मान रहे हैं? ये स्लो बोर्डिंग। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यहाँ पर कुछ वो महिलाएं बुजुर्ग सब खड़ी हुई हैं, यहाँ पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल हैं, हम उनसे पूछेंगे। और यहाँ पर 80 में तो बार मशीन ख़राब होने की खबरें मिल रही हैं और उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर मतदाता मौजूद हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पर क्या है कि वो मशीन जो है ना बहुत स्लो चल रही है और घड़ी बंद हो रही है। जो आई नहीं है, मतदाता है ही नहीं हमारे पास। हमारा पूरा परिवार के लोग हैं, उसमें 2 लोग गायब हैं, 3 लोग गायब, हर घर से 1-2 लोग गायब हैं। ये सोची समझी पहले से साजिश है सब पूरा काम। इसकी आज वोटिंग नहीं हो, इसकी कल हो वोटिंग, बाद में हो, क्योंकि इसका परसेंटेज नहीं बढ़ पाया। सीधी चोरी हो रही है इस बूथ पर। हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको कल ही कराओ या बाद में मशीन गड़बड़ हो रही है, हम इसको नहीं कराएंगे। पूरी लेडीज वापस चलेंगे। यहाँ पर एक मशीन बार जो है बंद हो रही है, क्या वजह है, क्यों बंद हो रही है? मशीनी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसमें अब इसकी क्या विकल्प क्या है? इसके लिए मैंने इंजीनियर को कांटेक्ट किया है, 5 मिनट में इंजीनियर यहाँ आ रहा है। तो जब तक जो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन होगा, उसके लिए क्या करें? मैं एग्री हूँ, लेकिन अब मशीन क्या तो मैं भी मजबूर हूँ। इतनी देर तक तो क्या आप उसको उसकी देर का एक्स्ट्रा टाइम? ये मैसेज मैंने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया है, जैसा हमको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम फॉलो करेंगे। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 22 के मोती मस्जिद इलाके के अंदर हूँ, जो BDI एक मतदान केंद्र है, जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ही स्लो चल रहा है और बड़ी स्लो तरीके से जो है वो वोटिंग कराई जा रही है। और यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कई लोगों के नाम जो है उनकी वोटर लिस्ट गायब हो गए, डिलीट कर दिए गए। महिलाएं हैं मेरे साथ, यहाँ पर पुरुष भी मेरे साथ मौजूद हैं। और एक बात और सामने आई है कि यहाँ के भोपाल के शहर काजी, जिनका पूरा जो है सर्वे किया गया था और सर्वे करने के बाद उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन आज उनका नाम, पूरे परिवार का नाम यहाँ पर उसमें लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो आज वोट नहीं कर पाए। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल, वो बताएंगे कि किस तरह से इस क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। शाहिद कामिल जी। देखिए, अभी मैं वार्ड नंबर 8 के अंदर, जहाँ से रईस मलिक पार्षद हैं, अभी वहाँ वार्ड नंबर
22 से हूँ। यहाँ पे हमने अभी 4 मतदान केंद्रों पे जो जानकारी ली है वो वार्ड क्रमांक जो 22 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 52 नंबर जो मतदान केंद्र है उसमें 1086 वोट हैं, जिसमें से 658 वोट डल चुके हैं। 53 के अंदर 464 वोट चल चुके हैं। इस मतदान केंद्र में 845 वोट हैं। वार्ड क्रमांक 22 के ही 51 नंबर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर 655 तकरीबन वोट हैं। और इसके अलावा जो वार्ड नंबर 22 के ही 50 नंबर जो मतदान केंद्र है उसमें 1254 वोट हैं, जिसमें से 625 वोट डल चुके हैं। 50% मतदान यहाँ हो चुका है। अब मैं आपको उन लोगों से इस वक्त 4:30 बजने को है और 50% मतदान हुआ है, बहुत ही स्लो मतदान हुआ है, क्या वजह है? बिल्कुल जाहिर है, आपका यूसुफ भाई बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर मतदान का जो हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। इसकी शिकायतें तमाम जो बूथों पे हम गए हैं जहां हमने देखा है वहां पर मतदान का स्लो होने की शिकायतें, मशीनों के ख़राब होने की शिकायत, और एक और शिकायत जो है कि लोगों के वोटरों के नाम काट दिए गए। हमारे साथ एक बहन मौजूद है, हम उनसे जानना चाहिए क्या नाम है आपका? नसरीन। क्या आपका वोट नहीं डल पाया? पर्ची नहीं आई, हमारे महल्ले में बहुत से लोगों की पर्ची नहीं आई। अच्छा, हम लोगों का अधिकार है, हम वोट डाले नहीं डाले क्या करें, हम बताइए। दिन भर से आप जिस जगह पर रहती हैं वहाँ पर कब से रहती हैं? हम तो सब पैदाइश से वहीं रहते हैं। तो फिर जब शुरू से डालते चले आए हैं, अभी पहले भी डाले थे वोट सब में। और भी महिलाएं मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्पणा है। मैं भी सुबह से परेशान हो रही हूँ, मेरी पर्ची नहीं आई है और वोट नहीं डाल पा रही हूँ मैं। जिस जगह पर आप रहती हैं आप कब से रहती हैं? मैं वही 10 साल हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप वोट किया उसी एड्रेस से? हाँ, किया है मैंने। जी हाँ, सबने इसको डाला है, मगर इस बार नहीं आई है। इस बार बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले की गायब करी है पर्चियाँ। ये कितने वोट गायब होंगे आपके मोहल्ले? 200 घरों से वोट आप लगाइए, कितने होंगे? 200 घर हैं पूरे वहाँ पर, टोल वाली मस्जिद के। क्या मानती हैं आप इसको कि ये क्यों, क्या वजह है? घोटाला ही है ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम कट गया है। नाम कट गया? हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ भोपाल में रहता, अब सीओर में ससुराल में सीओर में रहने लगा हूँ। अच्छा, तो आपका नाम नहीं आया। मैं गुजारिश करूँगा शाहिद कामिल साहब, आप मतदाताओं से बात करें कि क्या वजह है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या है, आप कब से आए हुए हैं और आपका वोट क्यों नहीं मैं तलैया में रहता हूँ और पिछले बार भी मैंने तलैया से ही मैं क्षेत्र से वोट करा था पिछले बार। इस साल मेरी सूची में नाम काट दिए गए। मैं गया सुबह 11 बजे से परेशान हो रहा हूँ। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हज़ारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े बड़े अधिकारियों से भी बोल दिया हमने कि साहब ये वो कह रहे हैं 4 बजे के बाद, अब 4:15 4:30 होने वाला है, 5 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, फिर आप बताइए हम वोट कैसे डाल पाएंगे? देखिए, मैं वार्ड 22 के अंदर खड़ा हूँ और इस वार्ड के अंदर अभी तक कई शिकायतें हमको मिली हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उनकी पर्ची नहीं आई और पर्ची नहीं आने की वजह से वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वार्ड 22 में शिकायतों का ढेर लगा हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शहर के और अलग अलग इलाकों के अंदर किस तरीके से मतलब ये है कि मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, उससे वंचित है। मेरे साथ एक और मतदाता खड़े हुए हैं जो वोट डालने से वंचित रहे। बताइए क्या शिकायत है आपकी? सर मेरा तो ये अपना पर्ची आ गई थी, जो मेरी बेगम है उनकी पर्ची नहीं आई है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये तो नया, ये देखिए अब नया कार्ड बना हुआ है। हाँ। इसका कोई पुराना नहीं है, अभी नया कार्ड बना हुआ है, वो नाम कटा हुआ है। नहीं, आप वहाँ जो एजेंट बैठे हैं आप उनसे पर्ची बनवा लीजिए, वो पर्ची बना। सर नाम ही नहीं आ रहा ना, लैपटॉप में वो चेक करवाए तो नाम ही नहीं आ रहा। यहाँ नाम ही नहीं आ रहा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक और कार्ड है जो बिल्कुल नया है और अभी अभी हाल में बना है, लेकिन उसमें भी जो है उसका नाम लिस्ट के अंदर नहीं है। यहाँ शिकायत मिल रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ज़्यादातर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नदीम। क्या हुआ आपके साथ? मेरी लिस्ट में नाम नहीं। आई बताइए। हम सुबह से परेशान हो रहे हैं, वोट नहीं डाल पा रहा है। ये हमारा नहीं आया वोटिंग कार्ड, देखिए हमारे पास ये भी है नया बना है, नहीं आया, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। बहुल इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। कम से कम अभी मुझे मालूम चला है हाथा रुस्तम खां के अंदर भी 2000 वोट काट दिए गए हैं, और जहाँ जहाँ ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे कम से कम एक वार्ड में से 5-5 6-6 हज़ार वोट काट दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे और हम चाहते हैं कि आप प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करें।
प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। क्योंकि आज हम पूरे जगह जगह पुलिस भी वोट लगा रही है कि वोट करें, वोट करें, वोट करें। आज महिलाएं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अपने वोट से वंचित कर दिया गया है। दानिश, आप क्योंकि आप काफी देर से सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, तो किस तरह की शिकायत आने के बाद आपने किस फोरम पर शिकायत की है? साहब, हमने हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी कहा है और जो चुनाव आयोग के लोग हैं यहाँ पर उनसे भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हज़ारों की तादाद में वोट लिस्ट में से नाम हटा दिए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो मतदान कैसे होगा? और मतदाता का अधिकार है मतदान करना, वो कैसे अपना मतदान करेगा? लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर वो जा रहे हैं, ऐसे कैसे वोटिंग हो पाएगी? तो एक तादाद होगी, आपने कहा कि हज़ारों की तादाद, क्योंकि एक बूथ पर अगर हम बात करें तो 1100 से ज़्यादा वोट होते नहीं है, क्योंकि अगर उसके हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से हम लगाएंगे 8 घंटे में जो वोट डलता है उसके हिसाब से जो मतलब अवधि होती है उसमें 1100 से 1200 से वोट ज़्यादा नहीं। आप हज़ारों की बात कर रहे हैं, तो हज़ारों के वोट कैसे होंगे? अभी हमने जो रेशो लगाया निकाला उसके अंदर हमें लग रहा है कि 1200-1300 लोगों के नाम यहाँ मौजूद नहीं है। ये मान सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और वो सुबह से परेशान हो रहे हैं कि हम वोट डालें, और आदमी अपना काम सब छोड़कर अपने घर से आया है, महिलाएं अपने घरों का काम बच्चों को छोड़कर यहाँ आई हैं, सुबह से परेशान हो रही हैं। हम लोग वोट डला रहे हैं तो कैसे, मतलब ये सब जनता परेशान हो रही है। इसलिए हर पोलिंग बूथ से ये खबरें आ रही हैं, चारों तरफ से भोपाल मध्य विधानसभा के अंदर यही शिकायत आ रही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वार्ड वाइज में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारी टीम ने जो देखा है, वो जो शिकायतें मिली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो शिकायतें हमको मिल रही हैं कि लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम कट गए हैं, उनके पास परिचय पत्र होने के बावजूद भी वो मतलब ये है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इसी तरह जो मशीनों की ख़राब होने की शिकायतें भी कई जगह से मिली थी। यूसुफ भाई, आप क्या मानते हैं, ये पूरा मामला है, इसको किस फोरम पे जाना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार का और प्रशासन का और कई सेलिब्रिटीज़ जो हैं इसका लगातार प्रचार कर रहे थे कि जिद करो वोट डालो। लगातार एक तरफ तो ये कैंपेनिंग चल रही थी कि जिद करो वोट करो, और लगातार लोग जो है घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे कि जिद करो और वोट करो, ठीक है। लेकिन जहां पर हम वोट करने के लिए पब्लिक आ रही है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि उनको मतदान करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके जो है वोटर लिस्ट में उनके नाम ही नहीं है, उड़ा दिए गए। सैकड़ों मतलब ऐसे मतदाता हैं। लेकिन यूसुफ भाई, दरअसल बात ये है कि ये मतदान के दिन ही ये लोग अवेयर क्यों हुए, इतने जागरूक क्यों हुए? इनकी जब पर्ची नहीं आई थी, कल अगर 27 को 26 को पर्ची नहीं आई थी, तब इनको जाके इसकी शिकायत करना थी, तब उस फोरम पे जाके शिकायत करना थी, तब लेट क्यों हुए? होता ये अक्सर कि जहां आदमी रहता है वो आदमी मुगालते में रहता है कि मेरा तो नाम है और मैं इस पते पर रहता हूं, मैं लगातार वोट कर रहा हूं, तो उसको ये लगता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम होगा, और हो सकता है कि नहीं आ पाए तो कल मैं चेक करा लूँगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है और आता है और देखता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है कि मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर लोगों के नाम। निश्चित तौर पर सरकार ने भी अपील की थी कि 90% मतदान हो। निर्वाचन आयोग भी ये पूरी कोशिश में लगा था और हर एक शख्स को जागरूक करने के लिए उसने तमाम तरह की ड्राइव चलाई, अभियान चलाए कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन वो मतदाता जो निराश होकर आज यहाँ से निकले हैं, वो एक सवाल खड़ा करके जाएंगे कि आखिर वो मतदान क्यों नहीं कर पाए और आखिर क्यों उनको निराश होना पड़ा। फिर हम किसी दूसरे मतदान केंद्र से आपको आंखों देखी हाल सुनाएंगे। अब इजाज़त दीजिए, यूसुफ खान के साथ शाहिद कामिल, प्रदेश जनवार्ता। कि सुबह आपने जो वोटिंग शुरू की थी वो 40 मिनट लेट शुरू की थी? नहीं सर, 40 मिनट लेट की खबर आ रही है और लगातार लोग ये कह रहे हैं 40 मिनट आपने लेट शुरू की। कौन से मतदान केंद्र पे बोल रहे हैं? यही ये पूरे ये सर, यहाँ पे 3 मतदान केंद्र हैं। तीनों में नहीं हुई हमारे में स्लिप है, रिकॉर्ड है। आपके मतदाता करता बैठे हुए, मतदान अभी करता बैठे हुए, उनके पास भी रिकॉर्ड है। नहीं, यहाँ पब्लिक बता रही है कि 40 मिनट लेट हुई। उसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊँ सर, कुछ नहीं हुआ यहाँ लेट। देखिए, वार्ड नंबर 34 में इस वक्त मौजूद हूँ। 159 मतदान केंद्र से इस वक्त मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हमारे साथ एक मतदाता हैं जिनके पूरे घर के वोट गायब हो गए हैं और डिलीट हो गए। इनका कोई भी एक भी पर्ची इनको नहीं मिली। बताइए। एक भी पर्ची मिली, एक लड़के की आई है, बाकी 7 गायब हैं। क्या वजह है, क्यों गायब? क्या मालूम का? आप जिस पते पे पहले रहते तो उसी पते पे रहते? उसी पते पे। फिर क्यों गायब हो गए? मालूम ही, आप कह ही नहीं सकते कुछ। आपका तो ये परिचय पत्र नया दिख रहा है। पुराना भी है? पुराना भी है, नया बहू का ही हमारी। अच्छा, ये भी नहीं आया? नहीं आया। देखिए, नए परिचय पत्र में भी ये देखा जा रहा है कि नया परिचय पत्र बना है, लेकिन उसके बाद भी इनका नाम मतदाता सूची से नदारद है और ये परेशान हो रहे हैं
लगातार लोगों की चक्कर लगा रहे हैं, मतदाता सूची में चेक कर रहे हैं, लेकिन जो है इनका नाम, इनके परिवार का नाम नहीं मिल रहा है। मैं इस वक्त मध्य विधानसभा क्षेत्र के 179 बूथ पर हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद यहाँ के मोहम्मद सगीर। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं मतदाताओं की कि यहाँ पर उनके नाम जो है काट दिए गए हैं और वोट डालने से वंचित हो गए। भाई कम से कम मेरे हिसाब से 15 से 20% नाम काटे गए और बेचारे वो मतदाता आए, पर्ची ले, अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं, वोटर आईडी के बाद भी लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। कोई होता है कि ये डिलीट की सील लगी है, वो डिलीट की सील भी नहीं और नाम ही नहीं है उसका सूची में। उसके बाद आई कार्ड है, अपना वोटर आई कार्ड है, लेकिन उसके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं। ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी समझ लो, चुनाव आयोग की नाकामी समझ लो, जो वोटर लिस्टों को अपडेट नहीं करके भेजा। सामने वाले के पास कार्ड है, उसके पास परिचय पत्र है, उसके बाद लिस्ट में नाम नहीं। आप बताइए नफीस भाई, आप लगातार जो है सभी उस पर काम कर रहे थे और ये मतदाता सूची अपडेट क्यों नहीं हो पाई? देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया है। जो पहले सूची दी थी उसमें कोई नाम कटे हुए नहीं थे, बराबर थे, लेकिन जो बाद में आखिरी समय में हमें सूची दी गई है जिस दिन मतदान होना है, लेकिन उस समय पे वो नाम कटे हुए थे। आज बहुत लोग परेशान हुए हैं। दूसरा ये कि सबसे बड़ी ईवीएम बहुत ख़राब हुई हैं और ख़ासतौर से पुराने भोपाल में मध्य विधानसभा क्षेत्र के कम से कम लगभग 48 के करीब ईवीएम में ख़राब हुई। सुबह से शाम तक हम लोग केंद्रीय से जो पर्यवेक्षक ज्योति जी आई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उनसे हमने शिकायत करी है और 10:30, 11 बजे तक मतदान चालू नहीं हुआ। सुबह 8 बजे जबकि चालू होना था, लेकिन 11:30 बजे तक कई क्षेत्रों में चालू नहीं हुआ। इस तरह से जो चुनाव कराया गया है पूरा मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर से मध्य विधानसभा क्षेत्र में पुराने भोपाल में ऐसी ईवीएम मशीनें रखी गई थी जहां पर बहुत ही ख़राब किस्म की ईवीएम थी जो लगातार ख़राब हो रही। दूसरा, स्लो पोलिंग करने की भी अधिकारियों को निर्देशित किए गए थे। जो कांग्रेस के क्षेत्र थे जहां कांग्रेस अच्छे मतदान करा सकती थी, उन क्षेत्रों में स्लो पोलिंग बहुत की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल भी मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार पूरे मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर बूथ के ऊपर उन्होंने अपना जो है परसेंटेज लिया और वहाँ की जानकारी और स्थिति को जाना। क्या स्थिति आज की मतदान की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि भोपाल में 59% मतदान हुआ है। ओवरऑल भोपाल में जो मतदान आया है वो 59% आया है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो प्रयास थे, प्रशासन की तरफ से प्रयास थे, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रयास थे और सरकार द्वारा भी बड़े बड़े विज्ञापन देकर अपील की गई थी कि 90% मतदान किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिशों में कुछ कमी रही, जिसकी वजह से मतदान का जो प्रतिशत था वो 60 से भी अबव नहीं हो पाया। और बात करें अगर हाँ, क्योंकि लगातार जो है ये सभी जगह से मतलब लोगों की तरफ से मैसेज आ रहा था, सरकार की तरफ से भी आ रहा था, कई सेलिब्रिटीज उसको प्रमोट कर रहे थे कि वोट करें, लेकिन उसके बाद भी वोट प्रतिशत जो है पिछले विधानसभा में जिस तरह हुआ था उससे बल्कि कम ही माना जा रहा है। जी, इसमें अवेयर मतदाता भी नहीं रहा। इसकी बात भी खास ये, अगर हम सरकार के ऊपर ही पूरी तोहमत लगाएं या सरकार के ऊपर ही आरोप लगाएं कि उनकी तरफ से कुछ इसमें खामियां रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं एक मतदाता का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है कि उसको पहले फर्स्ट आवर के अंदर उठ के और मतदान के लिए वो निकल पड़े, लेकिन वो क्या होता है कि आमतौर पर सुबह मतदान केंद्र खाली पड़े रहते हैं और दोपहर बाद जब फ्लो बढ़ता है तो उसके बाद जब मतदान का 1% है कि अगर एक वोट 5 मिनट में डलेगा तो आप टोटल अगर मिनट को काउंट करेंगे तो कितनी भी कोशिश कर लें तो वहाँ से 60 से 70% मतदान होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी अभी खबरें मिल रही हैं, कहीं वोटिंग मशीन ख़राब होने की खबरें मिल रही हैं, कहीं मतदाता सूची से नाम गायब होने की खबरें मिल रही हैं, कहीं मतदान प्रतिशत कम होने की खबरें मिल रही हैं, क्या वजह मानते हैं? प्रशासन की चूक है। पहले तो बहुत सारे मतदाताओं के नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, लोग इधर उधर बूथों पे परेशान होते सुने गए, देखे गए। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे घनश्याम वासवानी जी और हमने पूरे मध्य विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा किया और उसके अंदर ये पाया कि मतदाता सूची, लगातार लोगों की शिकायत ये आई कि मतदाता सूची से उनका नाम गायब कर दिया गया है या फिर मतदान केंद्रों पर मतदान स्लो कराकर
वोट प्रतिशत कम कर दिया गया है। कई मतदान केंद्रों की मशीनें जो हैं वो ख़राब पाई गई हैं और लगातार लोगों का ये कहना है कि ये कोई सोची समझी रणनीति, कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है।